आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक एसीबी रिले टाइप्स एंड देयर वर्किंग, मतलब कि एसीबी में कौन कौन सी रिले लगी होती है और साथ ही साथ उनका काम क्या होता है। दोस्तों आज का यह वीडियो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू और साथ ही साथ इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्किंग के अनुसार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना ज्यादा जिक्र आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट हमारे पहले सवाल के जवाब की बात करें कि आखिरकार एसीबी में कितने रिले लगी होती है और इनके नाम क्या है, तो इसका जवाब सिंपल सा है, हमारी एसीबी के अंदर टोटल 3 रिले लगी होती है। और अगर हम इन तीनों रिले के नाम की बात करें तो हमारी पहली शंट कॉइल मतलब कि शंट रिले लगी होती है। दूसरे नंबर पर हमारी यूवी रिले लगी रहती है। आखिर ये यूवी रिले क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है अंडर वोल्टेज रिले, तो इसीलिए इसे कहीं कहीं पे यूवीआर भी बोला जाता है। तो सेकंड नंबर पे हमारी यूवीआर रिले भी लगी रहती है। और तीसरी आखिरी रिले हमारे ब्रेकर में क्लोजिंग रिले लगी रहती है। दोस्तों इन तीनों रिले के अलावा आपको एक और रिले आपकी एसीबी में देखने को मिलेगी। आखिर वो कौन सी रिले होती है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस एसीबी पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक रिले लग रही है। इस इलेक्ट्रॉनिक रिले को आप यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार की होती है। इसे कहीं जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रिले के अलावा माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एसीबी के अंदर हमारी टोटल ये सभी रिले उपयोग में ली जाती है। अभी के लिए हम हमारी इन तीनों रिले की वर्किंग समझ लेंगे कि आखिरकार एसीबी में इनका क्या काम है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एसीबी में लगी माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले के बारे में जानना है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है यह भी जानना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वहां से इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों हम हमारी मुख्य इन तीनों रिले के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये शंट कॉइल मतलब कि शंट रिले एसीबी में क्यों लगी होती है। तो दोस्तों यह जो हमारी शंट रिले शंट कॉइल एसीबी में लगी रहती है, इसकी वर्किंग काफी ज्यादा सिंपल सी है। इसकी मदद से हम हमारे सर्किट ब्रेकर को रिमोटली स्विच ऑफ करवा सकते हैं। मतलब कि आप कहीं से भी कंट्रोलिंग लेके इस एसीबी को ऑफ और ट्रिप करवा सकते हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि यह तो आपको एसीबी में सुनने को मिल रहा है कि शंट कॉइल या शंट रिले लगी होती है। इसके अलावा हमारी जो एमसीसीबी होती है मतलब मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर होता है, उसके अंदर भी हमारी शंट रिले लगी रहती है। अब आखिरकार इन दोनों में शंट रिले का काम क्या है, तो इसका काम काफी ज्यादा सिंपल सा है। मैं रिमोटली मतलब कि कहीं दूर से एक्सटर्नली हमारे सर्किट ब्रेकर को ऑफ करा सकता हूं। इसके बाद में हम सेकंड रिले की बात कर लेते हैं जो कि हमारे यूवीआर मतलब कि अंडर वोल्टेज रिले। आखिर ये अंडर वोल्टेज रिले क्या है, तो दोस्तों इसके नाम से हमें पता चल जाता है यह जो अंडर वोल्टेज रिले होती है इसका काम होता है हमारे एसीबी के अंदर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो कहीं कम तो नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारी जो एसीबी है ये एसीबी हमारी 415 वोल्टेज की है, मतलब कि इसके इनपुट में हमारे 415 वोल्टेज आ रहे हैं और एसीबी के आउटपुट से हमारे वापस 415 वोल्टेज मिल रहे हैं, जिससे हमने हमारे लोड को कनेक्ट कर रखा है, हमने हमारे उपकरण को चला रखा है। अब दोस्तों कई केस में क्या होता है, किसी भी कारणवश हमारे एसीबी के अंदर आने वाले जो वोल्टेज है वह वोल्टेज हमारे कम रह गए। ये हमारे कई केसेस में हो सकता है कि हमारे जो सब स्टेशन से जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो वोल्टेज ही हमारे कम हो गए। इसके अलावा हो सकता है कि हमारी एसीबी में कई प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों अब अगर इसमें से किसी भी कारण से अगर एसीबी में कम वोल्टेज आए, जैसे कि 415 वोल्टेज गए, इसमें सिर्फ 380 वोल्टेज ही आ गए और वह 380 वोल्टेज हमारे लोड को हमारे उपकरण को चले गए, तो इसके कारण क्या होगा, हमारे इस उपकरण को कम वोल्टेज मिलेंगे और उपकरण को जैसे ही कम वोल्टेज मिलेंगे तो इस उपकरण की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे इस उपकरण के खराब होने का भी खतरा रहेगा। तो दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए हमारे सभी एसीबी के अंदर एक अंडर वोल्टेज रिले जरूर लगी रहती है। आखिर ये अंडर वोल्टेज रिले क्या काम करती है, तो ये सिर्फ इतना सा ही काम करती है, हमारे इस एसीबी में कितने वोल्टेज आ रहे हैं कितने वोल्टेज जा रहे हैं उसको सेंस करती रहती है। और हमने जितने पे इसको सेट कर रखा है, जैसे कि हमने इसे 400 वोल्टेज पे सेट कर रखा है, तो अगर हमारी इस एसीबी में 400 वोल्टेज से कम वोल्टेज आ रहे होंगे तो उसी सेकंड हमारी ये यूवीआर मतलब अंडर वोल्टेज रिले इस एसीबी को ट्रिप करा देगी। तो दोस्तों यह तो हमने अभी तक 2 रिले के बारे में जान लिया है, एक शंट रिले और एक यूवी रिले। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, हमारी जितनी भी एसीबी आती है मार्केट के अंदर उन सभी एसीबी के अंदर आपको ये दोनों रिले जरूर देखने को मिलेगी, एक शंट रिले एक यूवी रिले। लेकिन हमारी जो तीसरी रिले जिसको हम क्लोजिंग रिले के नाम से जानते हैं, यह आपको सभी सर्किट ब्रेकर में देखने को नहीं मिलेगी। अब आखिरकार ये हमारी कौन सी एसीबी में होगी कौन सी एसीबी में नहीं होगी, तो दोस्तों हमारी एसीबी जो होती है वो टोटल 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी एमडीओ टाइप एसीबी और एक होती है हमारी ईडीओ टाइप एसीबी। अब दोस्तों यह जो हमारी एमडीओ टाइप एसीबी होती है इसके अंदर कभी भी आपको क्लोजिंग रिले देखने को नहीं मिलेगी। आखिरकार ये एमडीओ ईडीओ क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप इसके बारे में अच्छे से हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं। वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये क्लोजिंग रिले का क्या काम होता है। तो दोस्तों हमारी एसीबी में जो क्लोजिंग रिले होती है इसकी वर्किंग काफी ज्यादा सिंपल सी है। अगर हम में से कोई भी यह चाहता है कि हमारी जो एसीबी है इस एसीबी को मैं दूर से बंद चालू करूं,
आप यहाँ पे देखिए कि एसीबी के ऊपर यहाँ पे एक ऑन ऑफ के बटन लगे रहते हैं, एक बंद का और एक चालू का बटन लगा रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस बटन से एसीबी को बंद चालू ना करूँ, इसके अलावा मैं एक्सटर्नली कोई बटन लगा दूं और उस बटन की मदद से मैं इस एसीबी को ऑन करूँ। यहाँ पर हम सभी इंडस्ट्री के अंदर एक बटन को यूज लेते हैं जिसे हम टीएनसी स्विच भी बोलते हैं, यानी ट्रिप न्यूट्रल क्लोजिंग स्विच। तो यह टीएनसी स्विच उसी एसीबी में लगा होगा जिसके अंदर हमारी क्लोजिंग रिले लगी होगी। अगर आपकी एसीबी में क्लोजिंग रिले नहीं लगी हुई है तो उस केस में आप कभी भी आपके सर्किट ब्रेकर को दूर से बंद चालू नहीं कर सकते। उस समय आपके एसीबी में टीएनसी स्विच भी नहीं लगा होगा, आप सिर्फ आपके ब्रेकर को यहीं से ही बंद चालू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लोजिंग रिले और भी कई सारे मुख्य काम में यूज हो जाती है, जैसे कि हमारे सर्किट ब्रेकर को अगर हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर डायरेक्ट पीएलसी से ही ऑन ऑफ हो जाए, तो वह चीज भी हम इस क्लोजिंग रिले की मदद से कर सकते हैं। क्लोजिंग रिले का काम सिंपल सा यही होता है कि इसकी मदद से हम हमारी एसीबी को कहीं से भी बंद चालू कर सकते हैं। हमें पास में जाकर इसे बटन दबाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारी क्लोजिंग रिले में उसके रेटेड वोल्टेज के हिसाब से वोल्टेज देने। जैसे कि अगर क्लोजिंग रिले 415 वोल्टेज लग रही है तो हम सिर्फ 415 वोल्टेज देंगे और हमारी ये एसीबी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।